इस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है द ओल्ड काकी। ओल्ड काकी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बताया गया है कि परिवार में एक काकी होती हैं जिनका कोई ध्यान नहीं देता, कि खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं देता। सभी लोग अपना अपना भोजन कर लेते हैं और वो बेचारी कभी कभी भूखी भी सो जाती है। एक बार घर में एक समारोह होता है। उस समारोह में सभी मेहमान भोजन कर लेते हैं। बूढ़ी काकी को कोई नहीं पूछता। अंत में शाम को देखा जाता है कि बूढ़ी काकी उन मेहमानों का जूठा पत्तल उठाकर उसमें से खाने का प्रयास कर रही होती है। इतने में घर की मालकिन उसको देख लेती है और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। बाद में भोजन बनाती है और बूढ़ी काकी को दे देती है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक पुरानी स्त्री थी जिसे काकी कहते थे। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वो धीरे धीरे चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसके पति बहुत पहले मर चुके थे। शी लिव्ड विद हर नेफू बुद्धिराम। वो अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने अपनी सारी संपत्ति उसे ट्रांसफ़र कर दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे और एक बेटी लाडली थे। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। लड़के काकी के साथ उचित व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट। वो उसे बहुत अधिक तंग करते थे। काकी वुड क्राई आउट। काकी चिल्लाती थी। बट नो वन लिसन टू हर। लेकिन उसी कोई सुनता नहीं था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली ही एकमात्र थी जो काकी के लिए अपनी सहानुभूति दिखाती थी। इट वॉज इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। बुद्धिराम के घर के बाहर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हर एल्डर सन्स इंगेजमेंट। उसके बड़े बेटे की सगाई होनी थी। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। सेलिब्रेशन चल रहा था। कढ़ाई में पूरी तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर। वातावरण में घी और मसाले की गंध प्रतीत होती थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वे अच्छी पूड़ियों को सुगंध ले सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरी फ्लोटेड बिफोर हर आइज। उनकी आंखों के सामने पूड़ियों की कल्पना दिखाई पड़ती थी। शी बिगेन टू मूव स्लोली। उन्होंने धीरे से चलना शुरू किया। एंड केप्ट क्लोज टू दी कढ़ाई। और कढ़ाई के पास पहुंची। बैन रूपा सा। जब रूपा ने देखा काकी सिटिंग क्लोज द कढ़ाई। काकी कढ़ाई के पास बैठी हुई है। शी लॉस्ट हर टेम्पर। वह गुस्से में आ गई। एंड शुक काकी विद बोथ हर हैंड्स। और काकी को दोनों हाथ से एक तरफ कर दिया। एंड साउटेड एब्यूजेस। और अपशब्द कहे। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली। सी रिटर्न टू हर रूम। वो अपने कमरे में वापस चली गई। सी लेफ्ट इंसल्टेड। उसने अपमानित महसूस किया। द डिनर वॉज रेडी। भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सारे मेहमानों ने भोजन शुरू किया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड। काकी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि जब तक उसको नहीं बुलाया जाएगा वह नहीं जाएगी। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर।
फॉर डिनर। भोजन की सुगंध उसके पास पहुंच रही थी, लेकिन उसको बुलाने कोई नहीं आया। थिंकिंग शी इज नॉट गेस्ट, यह सोचकर कि वो मेहमान नहीं है, दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, और उसे पुकार की इंतजार करना चाहिए। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। शी क्रैप इन टू द कोर्ट यार्ड बट बैड लक, वो अपने आंगन के अहाते तक गई, किंतु दुर्भाग्य। वन ऑफ द गेस्ट saw her, मेहमानों में से एक ने उसे देख लिया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, यह बूढ़ी स्त्री कौन है? वेयर हैज शी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है? बी केयरफुल, सावधान। शी मे टच समवन, वह किसी को स्पर्श कर सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम आग बबूला हो गए। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स, उन्होंने काकी को अपने हाथों से पकड़ा, एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और उसे कमरे में खींच कर ले गए। सीइंग दिस, यह देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को वास्तव में बुरा लगा। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट, क्या, इफ काकी हैड इटन बिफोर द गेस्ट, क्या फर्क पड़ता है यदि काकी मेहमानों के पहले भोजन कर लें। वुड सी हैव इटन ऑल द पूरीज, क्या वे सारी पूरियाँ खा जाएंगी। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात को 11 बजे थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी सो रहे थे। लाडली हैड नॉट इटन हर पूरीज येट, लाडली ने अब तक अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थीं। सी पुट दैम इन हर डॉल्स बास्केट, उन्होंने पूड़ियों को गुड़िया की डलिया में रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, काकी के कमरे में गई, एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्ट, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंट दिस, क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट इज़ माई शेयर, नहीं ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सभी पूड़ियों को समाप्त किया। बट सी वाज स्टिल हंग्री, लेकिन वो अभी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और लाओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, यदि मैं उनको जगाऊंगी वह नाराज होंगी। काकी सेड, टेक मी द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, काकी ने कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली टुक हर एंड मेड हर इट अमंग द पत्तल्स, लाडली उसे अपने साथ ले गई और वह पत्तलों के साथ बैठी। काकी बिगेन टू ईट द फूड, काकी ने भोजन करना शुरू किया, विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, जो मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया था। जस्ट देन रूपा वोकअप, उसी समय रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उन्होंने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया। शी वेंट आउट इनटू द कोर्ट यार्ड, वह बाहर निकली, एंड सा, और देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, कि लाडली पत्तल के पास खड़ी है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी भोजन को पत्तलों से ढूंढ रही हैं और खा रही हैं। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा स्तब्ध रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उन्होंने काकी के लिए दुख महसूस किया। हु रिमेंड हंग्री, जो भूखी रह गई थी, इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट, एक दिन की दावत होने के बावजूद। वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ सारे लोग भोजन पाकर संतुष्ट हो गए थे। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसीज ऑफ पूरीज, काकी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया था कि कुछ पूड़ियों के टुकड़ों के लिए उसको नहीं दिए गए। शी वाज इन ए स्टेट ऑफ ए शॉक, उसको जैसे सदमा लगा हो। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के कमरे में गई विथ फूड, भोजन लेकर।
विद टीयरफुल आइज सी सेड, और आंखों में आंसू लेकर वह बोली, गेट अप काकी, काकी उठिए, आई कम्प्लीट ए ब्लंडर टुडे, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको भोजन ना देकर, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ करें। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का हृदय द्रवित हो गया। शी फॉरगिव हर, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू किया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे हृदय से आशीर्वाद दिया।